Welcome to the channel पेज से पढ़ाई and please set the video quality to 720p for clear slideshow. क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर है सेट। अब इसमें हम लोग को रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म का बेसिक क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म में एक प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है, और जो जो एलिमेंट उस प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे वो पूरे पूरे एलिमेंट उस सेट के अंदर ही रहेंगे, और कोई भी एलिमेंट जो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है वो उस सेट के बाहर नहीं रहेगा। ये कंडीशन था, प्रीवियस वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में, आप एक बार देख लीजिए। नाउ हमारे पास जो रोस्टर सेट्स दिए हुए हैं प्रेजेंटेशन में, अब इसमें से हम लोगों को प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसको अपन को लिखना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्मेट में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में अपने पास नंबर्स क्या क्या है ध्यान दीजिएगा, 3, 6, 9 एंड 12 है, ठीक है। नाउ मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3 इंटू 1 3 है, 3 इंटू 2 6 है, 3 इंटू 3 9 है, 3 इंटू 4 12 है, ठीक है। अब हम लोग पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली मैं इसे लिखने का यही कारण है। तो अब देखिए यहाँ फर्स्ट मल्टीप्लायर हर जगह फिक्स है, ठीक है। अब दूसरा मल्टीप्लायर हमेशा चेंज हो रहा है, 1 2 3 4। अब मैं, बिकॉज दूसरा मल्टीप्लायर 1 2 3 4 तक चेंज हो रहा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो n है वो नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 अपना नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। और n का वैल्यू 1 2 3 4 है, ठीक है, 1 से 4 तक हो रहा है। या तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 1 से इक्वल है और 4 से इक्वल है, इन दोनों के बीच में n का वैल्यू, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों राइट हैं, ठीक है। अब मैं इसको देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं आपको सिचुएशन समझा दिया हूँ, आप लोग को ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, n का वैल्यू, n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर में आ रहा है, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब 1 से 4 के बीच है। या तो आप ऐसे लिखिए, या तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 लिखिए, ये भी राइट है, परफेक्ट है। आई गेस हम लोग को समझ में आ रहा है सेट बिल्डर फॉर्म हल्का फुल्का। अभी के लिए सुनते जाइए, आप दोबारा करेंगे तो क्लियर होता जाएगा। सेकंड सिचुएशन लेते हैं। यहाँ पे क्या है अपना, 2 4 8 16 32, ठीक है। अब देखिए 2 टू द पावर 1 2 है, 2 टू द पावर 2 4 है, 2 टू पावर 3 8 है, 2 टू पावर 4 16 है, 2 टू द पावर 5 32 है। यहाँ तक आप समझ में आ रहा है? नाउ यहाँ पे 2 हर जगह फिक्स है, ध्यान दीजिए, और जो पावर है वो चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 तक चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि n जो है, जो पावर है, अगर इसको मैं n कंसिडर, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, और n का वैल्यू 1 से 1 से आगे है, इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और लेस देन इक्वल टू 5 है, लिख सकता हूँ। सिंपल, मैं इसको सेट बिल्डर में प्रेजेंट किया हूँ, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज 2 टू पावर n, n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और n 1 से 5 के बीच में है, मतलब 1 से भी इक्वल है, 5 से भी इक्वल है, और उस बीच में है। मतलब या तो आप n लिख सकते हो 1 2 3 4 5 n का वैल्यू है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आप एक सेकंड इसको देखिए और मन ही मन करने की कोशिश करिए, इसमें क्या आएगा। मैं इसको लिख रहा हूँ, तब तक आप ध्यान दीजिए इसमें क्या पैटर्न आएगा।
ठीक है, मैं बना रहा हूँ। 5 टू द पावर 1 5 है, 5 टू द पावर 2 25 है, 5 टू द पावर 3 125 है, 5 टू द पावर 4 625 है। ठीक है, अब इसमें 5 फिक्स है और अपना n क्या है 1 2 3 4 हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n। ठीक है, 5 टू द पावर n और n 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर में आता है। n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4, मतलब n 1 2 3 4 होगा। देखिए 1 2 3 4 चार एलिमेंट अपना जरूरत पड़ रहा है n का वैल्यू, तो 1 2 3 4 है। आप ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, कहीं गलत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको पैटर्न निकालना समझ में आ गया है। फोर्थ 2 4 6 अप टू इनफाइनाइट, ये सिंपल है। देखिए अपना नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट है, उसमें से जो इवन नेचुरल नंबर को इसमें निकाला गया है अलग से और उसका सेट बनाया गया है। तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स जितने भी इवन नेचुरल नंबर है सब सेट ए में आ जाएंगे। सिंपल, ये बहुत सिंपल था, आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट 149 अप टू 100, ठीक है 149 अप टू 100। अब इसमें पैटर्न सोचने की कोशिश करिए, लिख रहा हूँ आप पैटर्न सोचने की कोशिश करिए तब तक। ठीक है, मैं पैटर्न लिख रहा हूँ अभी। 1 स्क्वायर 1 है, 2 स्क्वायर 4 है, 3 स्क्वायर 9 है, वैसे ही 10 स्क्वायर 100 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो पावर है वो चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स है, हर जगह 2 2 है। यहाँ पे जो उसका इनिशियल वैल्यू है n चेंज हो रहा है यहाँ टू द पावर 1 टू द पावर 2 टू द पावर 3 टू पावर, यहाँ चेंज होता है। मैं इसको पैटर्न को लिख सकता हूँ क्या, n स्क्वायर वेर n 1 से 10 के बीच में होगा और n 1 से 10 के बीच में है, मतलब n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर ही होगा। 1 से 10 में नेचुरल नंबर आते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट नेचुरल नंबर में आते हैं। तो मैं कैसे, तो अपन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे हैं, सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, एन क्या होगा, एन अपना वेरी हो रहा है 1 2 3 4 हो रहा है, लेकिन स्क्वायर अपना फिक्स है हर जगह। ठीक है, एन स्क्वायर, एन इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और एन का वैल्यू 1 से 10 के बीच में है। सिंपल। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आपको बहुत मुश्किल भी नहीं दिया जाएगा, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन दिए जाएंगे टू द पावर में या तो मल्टीप्लाई में, जैसे ये मल्टीप्लाई वाला 3n वाला हुआ, या तो पावर में, ऐसे नॉर्मली पैटर्न आपको मिलेगा। आप उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में आपको अपने आप इसे समझ आ जाएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी इम्पोर्टेंट क्या है, आपको नेचुरल नंबर ध्यान होना चाहिए, नंबर सिस्टम, और जो भी अपना रोस्टर फॉर्म प्रेजेंटेशन और सेट बिल्डर फॉर्म प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 अपना अरेंजमेंट वाला था, तो मैं यहाँ इसको अरेंज कर दिया हूँ। जो फिर से अपना रोस्टर और सेट बिल्डर का अरेंजमेंट था, मैं इसको अरेंज कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को भी एक बार को बुक से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करने की ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपको इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी दे दिया हूँ। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ डाउट आता है कोई भी पैटर्न में, तो प्लीज़ मेरे कमेंट करिएगा, तो इसको अपन डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।